काकी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप मुझे माफ कर दोगी? गलती इंसान से ही होती है। माफ करना सबसे बड़ा बदला होता है। हे भगवान, अब क्या करूं? घर में आटा खत्म, दाल खत्म और मोहन जी ने भी इस महीने पैसे नहीं भेजे। माँ जी को क्या खिलाऊं? बहू, सुबह सुबह आंसू क्यों बहा रही है? घर में कुछ नहीं बचा। सोच रही हूँ पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाऊं। नहीं, याद रखना बहू, उधार का खाना पेट तो भर देता है, लेकिन इंसान की इज्जत खाली कर देता है। तो क्या करे माँ जी, मैं हार गई हूँ। हार? ये शब्द आज के बाद इस घर में मत बोलना। गरीबी से लड़ना पड़ता है, उसके सामने रोना नहीं। माँ जी, ये पेटी? इसमें हमारी नई जिंदगी छिपी है। इतने पैसे आपने बताए क्यों नहीं? हर बात सही समय पर बताई जाती है। लेकिन इन पैसों से क्या होगा? हम सब्जी की दुकान लगाएंगे। हम? दुकान? हाँ बहू, मेहनत करने वालों के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। गांव के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर था। वहाँ रहती थी राधा बहू और उसके सास शांति देवी। माँ जी, अगर सब्जियां नहीं बिकी तो? डर इंसान को शुरू होने से पहले ही हरा देता है। टमाटर ले लो, हरी मिर्च ताजा, आलू सस्ते। माँ जी, आपको तो सब समझ आता है। तेरे ससुर के साथ सालों मंडी आई हूँ बहू, सब्जी पहचानना सीख लिया। शांति और राधा बहू अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेती है। शुरू में लोग बहुत हंसते थे। अरे शांति काकी, तुम दुकान चलाओगी? 2 दिन में बंद हो जाएगी। माँ जी, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जब इंसान आगे बढ़ता है, लोग पहले हंसते ही हैं। 20 रुपए किलो। दूसरी दुकान पर सस्ते हैं। अगर हमारे टमाटर खराब निकले, पैसे वापस। माँ जी, आज तो बहुत कम बिका। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। पहले दिन मुश्किल से एक ग्राहक आया और राधा बहुत उदास थी। काकी, टमाटर बहुत अच्छे निकले। आज गोभी देना, हमें भी देना। राधा की दुकान अच्छी चलने लगी। इसी कारण पड़ोस का हरिराम उनसे जलता था। एक दिन हरिराम ने राधा की पूरी दुकान में कचरा फैला दिया। माँ जी, ये किसने किया? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जिसके मन में गंदगी हो, वही ऐसा करता है। बेटी, जवाब हमेशा शब्दों से नहीं दिया जाता। दुकान हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी। शांता देवी समझ चुकी थी यह काम किसने किया, लेकिन वह गुस्से की वजह अपनी दुकान की साफ सफाई करने लगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक दिन कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी राधा की दुकान को बंद करना चाहता था। वह कस्बे में अपनी सबसे बड़ी सब्जी मंडी खोलना चाहता था। अगले दिन वह राधा की दुकान पर गया। काकी, तुम दोनों मेरे यहाँ नौकरी कर लो, महीने के 10,000 दूंगा। नौकरी में मेहनत अपनी होती है और नाम किसी और का। क्या इस छोटी दुकान से अमीर बन जाओगी? छोटी दुकान इंसान को छोटा नहीं बनाती। शांता देवी ने धनराज की बातें नहीं मानी, इसीलिए वह गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने गांव में सबसे बड़ी दुकान खोली। वहां चमकदार लाइटें, बड़े बोर्ड और सब्जियां सस्ती थी। भाई, टमाटर कैसे दिए?
हाँ भाई, बिल्कुल ताजे टमाटर हैं। ठीक है, 1 किलो दे दो। सब्जी सस्ती होने के कारण सभी लोग धनराज की दुकान से ही सब्जी खरीदने लगे। उधर राधा की दुकान पर अब एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसीलिए राधा अब बहुत परेशान हो चुकी थी। माँ जी, सब लोग उधर जा रहे हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगले दिन उन्होंने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया जिस पे लिखा था, यहाँ खराब सब्जी मिलने पर पैसे वापस। फिर उन्होंने हर ग्राहक को साफ सुथरी और चुनी हुई सब्जियां ही देना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सेठ की दुकान पर सस्ती लेकिन बासी सब्जियां मिलती हैं। ये क्या दिया तुमने? आधे टमाटर सड़े हुए हैं। अरे शायद गलती से खराब मिल गए होंगे। अब सेठ की दुकान पर कोई नहीं आता था। माँ जी, हमारी दुकान फिर भर गई। ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। ये सब दूर खड़ा हरिराम देख रहा था और वह शांति देवी के पास आया। काकी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप मुझे माफ कर दोगी? गलती इंसान से ही होती है। माफ करना सबसे बड़ा बदला होता है। कुछ महीनों बाद मोहन शहर से वापस आया। उन्होंने दुकान देखी तो वह दंग रह गया। अरे, ये हमारी दुकान है। हाँ, माँ जी की मेहनत। माँ, आपने टूटते घर को संभाल लिया। माँ जी, आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? घर औरतों के धैर्य से चलता है बेटा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे सिखाया है, गरीब इंसान अगर मेहनत छोड़ दे तभी सच में हारता है। प्यारे दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं।